क्योंकि एक समय था जो एक राजघराने से हैं और राजघराना हमेशा गद्दार रहा है, वहाँ का गद्दार रहा है, देश का गद्दार रहा है, हमेशा जो है विदेशियों का साथ दिया था। तो जिसके खून में ही गद्दारी है, देश के प्रति उसने गद्दारी की थी, तो क्या आप चाह रहे हो मध्य प्रदेश की जनता के साथ वो ईमानदारी करेगा? मध्य प्रदेश के साथ, जनता के साथ तो गद्दार गद्दारी करेगा ना। गद्दारी गद्दारी से नहीं जा सकता है, खुददारी से जा सकता है, ये आप जान लीजिए। उनके पास अकूत संपत्ति है, जिसको बचाने के लिए वो बीजेपी में गए थे और बीजेपी ने उनसे जितना ऐंठना था ऐंठ लिया है और जो करना था अपना सत्ता बना। कहा जाता था कि पार्टी के पास अपनी कोई योजना गिनाने के लिए नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी का नाम 44 बार लेना पड़ रहा है। 44 बार नहीं, जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तो उसी का नाम लेते हैं। अब मोदी जी के पास कांग्रेस ही भगवान है, इसीलिए उनका नाम जप रहे हैं। कांग्रेस ही भगवान है, का नाम तो भूल चुके हैं और राम ने उनको नकार दिया है। माँ बजरंगबली ने कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा, तो उन्होंने तो नकार दिया, किनारे कर दिया। उन कर्नाटक से, कर्नाटक नहीं, भारत से किनारे कर दिया यार, राम के नाम से ही किनारे कर दिया। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे उड्डयन मंत्री बनाए गए कि जिसके पास खुद की एयरलाइंस नहीं है, भारत सरकार के ऐसे विभाग के तो वो मंत्री बना दिए गए कैबिनेट। एक इंडियन एयरलाइंस थी, वो भी चली गई, टाटा को वापस चली गई। तो ऐसे ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, बेबी रानी मौर्य जी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि कभी गवर्नर हुआ करती थी। आज तक मुझे यही मालूम, जो गवर्नर होता है वो विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ता है। अगली बार हो सकता है राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हो सकता है वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन सब लड़ जाएं। ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग। इनको न इज्जत का ख्याल है न बेइज्जत का ख्याल है। व्यापम घोटाले का हिसाब करेगी मध्य प्रदेश की जनता, व्यापम घोटाले की बिल्कुल नहीं, उसका हिसाब करेगी, जांच करेगी। वो जांच कर लिया उसने, बस हिसाब करना है उनको, जो अभी 23-24 में जो भी इलेक्शन होगा उसमें तय कर देगी। 17 साल सरकार ने क्या किया मध्य प्रदेश में, इसका हिसाब तय है। पीछे भी कर दिया था, लेकिन फिर भी ये डकैती कर लाए, लोगों को किडनैप कर लाए। जनता इसका हिसाब करेगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो हालत है, इधर गिरी तो कुआं, उधर गिरी तो खाई। क्योंकि एक समय था जो एक राजघराने से हैं और राजघराना हमेशा गद्दार रहा है, वहाँ का गद्दार रहा है, देश का गद्दार रहा है, हमेशा जो है विदेशियों का साथ दिया था। तो जिसके खून में ही गद्दारी है, देश के प्रति उसने गद्दारी की थी, तो क्या आप चाह रहे हो मध्य प्रदेश की जनता के साथ वो ईमानदारी करेगा? मध्य प्रदेश के साथ, जनता के साथ तो गद्दार गद्दारी करेगा ना। गद्दारी गद्दारी से नहीं जा सकता है, खुददारी से जा सकता है, ये आप जान लीजिए। उनके पास अकूत संपत्ति है, जिसको बचाने के लिए वो बीजेपी में गए थे और बीजेपी ने उनसे जितना ऐंठना था ऐंठ लिया है और जो करना था अपना सत्ता बना। कहा जाता था कि कांग्रेस में उनको इज्जत नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं, इसके वजह से वहाँ पे गए। अब तो इज्जत मिली ना, अब तो इज्जत मिली, अब तो उनके साथ हलाला हो गया ना। बीजेपी ने हलाला कर दिया उनके साथ में। अब उनको ये पता चल जाएगा कि हमारा शौहर कितना अच्छा पहले वाला था कि आज वाला है, ये उनको पता चल जाएगा। पता चल गया, पता चल जाएगा, चल गया, हम नहीं कह सकते, चल जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी तो उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया है। अभी उनके साथ क्या होगा ये आने वाला समय आपको तय करेगा। देश का चुनाव है और वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी जसवंत जाटव का टिकट काटा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? किसके करीबी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के, जो मध्य प्रदेश में एक समय चुनावी हलचल मचा के रखे थे, जिनकी वजह से ये भी आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार गिरी। कमलनाथ की सरकार जो गिरी वो किस बदौलत गिरी? इनके बदौलत नहीं गिरी जी। ये पर्सनल वहाँ नरेंद्र मोदी जाकर पलथिया के बैठ गए और अपना नरेंद्र मोदी बैठ गए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी बैठ गए और ऐसा बैठे कि एकदम लाओ 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 लाओ, आओ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम लाखों करोड़ों रुपया दे करके संसदों को अपने बस में किया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप देखिए क्या देखना नहीं चाह रहे। अच्छे गड्ढा मुक्त हो गए हैं। अरे केवल एक ही गड्ढा हम लोग बराबर लेके चल रहे हैं, वो कान का गड्ढा है, मुंह का गड्ढा है, लैट्रिन वाला गड्ढा है। भगवान जाने इसमें कौन गड्ढा मुक्त करेंगे, ये यही लोग जानते हैं।
ये देश की जो वर्तमान में परंपरा बनी चली आ रही है, चाहे जो 15 लाख देंगे, कहाँ दिया, किसको दिया। मैं गरीबों को मकान दिया, एक तरफ आप गरीबों को मकान रुके, एक तरफ गरीबों को मकान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिसके पास 2 पहिया वाहन है और जिसके पास पक्का मकान है, ऐसे लोगों का राशन कार्ड निरस्त होना चाहिए। आप दो मुहिम बात कर रहे हो, देश को बचाने का काम कर रहे हो। लेकिन ऐसे में बहुत सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री वहाँ पे प्रचार करते हैं, चुनावी रैली करते हैं, ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी का शब्द वहाँ पे 44 बार इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री के पास अपना कोई काम गिनाने के लिए नहीं रह गया जो कांग्रेस पार्टी का नाम यूज कर रहे हैं। अब आप स्पष्ट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस को खत्म कर दिया। कहाँ से? पूरे भारत से। तो जब पूरे भारत से कांग्रेस खत्म हो गई तो क्यों अपने मुंह से कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? कांग्रेस का नाम ना ले तब जानू। कांग्रेस का नाम नहीं ले? हाँ, कांग्रेस का नाम, हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कांग्रेस का नाम न ले। क्यों कि ये बार बार कहते हैं कि मैंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई, अब कांग्रेस की सत्ता नहीं रही। कैसे नहीं रही? कई प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता है, कैसे नहीं है? जोड़ते जाइए, इनके मात्र 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ प्योर इनकी सत्ता है। किसकी? माननीय भारतीय जनता पार्टी की। और वो भी मर्जी आते हैं वो। हाँ। बाकी जगह कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां ये कह रहे हैं कि मैंने जीत लिया। वहां तीन विधायक, 4 विधायक, 5 विधायक मिला करके ऐसे लोग जो है वहां गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, कह रहे हैं मैं कांग्रेस मुक्त कर दिया। जब कांग्रेस मुक्त ही कर दिया तो क्यों कांग्रेस का नाम ले रहे भैया? तुमको कांग्रेस से खतरा है इसलिए नाम ले रहे हो। हाँ, ठीक है।